खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। नाजरीन, आपने ये मनकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे कौन से दिलचस्प हकाइक पोशीदा हैं, उनका जिक्र हम आज की इस वीडियो में करेंगे। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बासर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूलात से तंग आकर भांजी के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर्स अंग्रेज वायसराय किया करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा और फिर वायसराय ने नाम पूछा, जी खड़क सिंह। फिर वायसराय ने अगला सवाल किया, सरदार साहब आपकी तालीम कितनी है? खड़क सिंह ने अपने खड़कते हुए लहजे में कहा, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वायसराय हंसते हुए, सरदार जी मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात। भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं और एक नज़र में अच्छे और बुरे की तमीज़ करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वायसराय ने सोचा, भला कौन महाराजा से उलझे? जिसने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और यूं खड़क सिंह को जस्टिस लगाने का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरे अदालत में पहुंचे तो इत्तफाक से पहला केस ही कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती हुई खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और यूं मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति देवी है। इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानी वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में रांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के ओले से निकले और इन्होंने मेरे खामन को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने बारोब लहजे में कहा, आखिर जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक जमीन का मामला था और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुल्जिमान की है। भला मकतूल वहां क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? पुलिस वाले ने जवाब दिया, जनाब ये इन 4 का वकील है। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन 4 के साथ कटहरे में खड़ा होने को कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन 4 कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। ये खबर सुनते ही फौरी तौर पर पटियाला में हलचल मच गई। कई लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला के सेशन जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़े में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए गहरा सबक है कि अगर इंसाफ के फौरी हसूल के लिए मुजरिमों के साथ साथ उनके तरफदारों को भी सजा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी और यूं मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होकर खुशहाली का सफ़र बआसानी तय कर सकेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपने होस्ट मुदस्सिर ज़ई को दीजिएगा इजाज़त। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।